नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। इसके कॉलम से लेके बीम और लगे हुए सरिये के बारे में बताते हुए ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर इतना काम करवाते हैं, यहाँ तक अगर घर का काम करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक खर्चा आ सकता है, और अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के आसपास तक एरिया में काम कराते हैं तो आपको किस तरीके से काम करवाना होता है, कहाँ पर सावधानी बरतना होता है। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो जो इस घर के लिए चौड़ाई है, मतलब जो साइड व्यू है यहाँ से लेकर लगभग 40 फीट है, और जो फ्रंट व्यू जो सामने की तरफ है और जो बैक व्यू जो पीछे की तरफ है वो 25 फीट का है। मतलब 25 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर है, 1000 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का काम किया गया इसके बारे में जानते हैं। घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर को 3 तला तक ले जाना है, इसलिए कॉलम का जो साइज है 9 इंच पे 12 इंच का यहाँ पे रखा गया। इसके साथ साथ 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया। आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 12 mm का और 8 mm का ये रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो कि 6-6 इंच की दूरी पे यहाँ पे बांधा गया है। जो सरिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हरा रंग का सरिया है। यहाँ पे देखिए ये हरा रंग का जो सरिया है इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, और ये जो है ये 8 mm का जो सरिया है ये रिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अच्छा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। देखिए फिनिशिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है वो आया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा चिकना भी कर देते हैं फिर जो प्लास्टर इसके ऊपर में किया जाता है तो प्लास्टर करने के क्रम में काफ़ी है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार प्लास्टर झड़ने लगता है, तो थोड़ा सा रफनेस भी चाहिए कॉलम में, जितना चाहिए उतना यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कॉलम का काम किया गया। साथ में ये जो बीम है इस घर के लिए प्लेन बीम का काम किया गया। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ, और जो लगा हुआ सरिया है बीम में इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, कभी भी आप घर के लिए प्लानिंग करते हैं, एक अच्छा प्लानिंग के साथ आप घर को बनाइए। ऐसा नहीं कि काम स्टार्ट कर दिए, बहुत से लोग बीच में फंस जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको घर का काम कराना है, किस पैटर्न पे घर बनाना है। तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर का नक्शा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए घर के अंदर चल के दिखा देता हूँ किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये हो गया साइड व्यू, ये गया फ्रंट व्यू, यहाँ से मेन इंट्रेंस है, और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देख पा रहे हैं ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया हो गया। यहाँ पे आपको मिल गया सीढ़ी। इस तरीके से आपको सी शेप में सीढ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो रहा है, पहला फ्लाइट, दूसरा फ्लाइट, तीसरा फ्लाइट। ये स्टार्टिंग में सीढ़ी होने से फायदा है कि ऊपर तले में आपका दूसरा भाई रहता है या प्रिंटर रहता है, किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। उसी के नीचे में हो गया बोरिंग, इसके साथ साथ यहाँ पे हो गया सर्कुलर किचन। 12 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का पहला रूम, 12 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का दूसरा रूम, उसके बाद में गली दोनों तरफ, उसके बाद यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है। मतलब 2 कमरा, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी रूम वाला बनता हुआ ये घर है, और विंडो सिल लेवल तक काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पीछे का लिंटर लेवल तक काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया कि किस तरीक़ा से इस घर के लिए काम को अब तक किया जा रहा है। हालांकि बाहर का दीवार 10 इंच का है, अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में है। जो प्लिंथ बीम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप वो 10 इंच बाई 10 इंच का रखा गया, जहाँ पे 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। खर्च के बारे में जान लेते हैं तो लगभग 4 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे, कॉलम का जो सरिया है बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर तक के लिए लगा लिया गया है, कहीं भी लैपिंग का जरूरत यहाँ पे नहीं है। 6 सरिया के साथ में बनाया जा रहा है, और 3 तला तक इजिली इस घर को ले जा जाएगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप बाय बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को बनाया गया। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग चाहते हैं, नक्शा चाहते हैं, तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।